हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपी। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के ऊपर पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि अब तक हमने कंप्यूटर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, प्लस जो हमारी कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और परीक्षा दृष्टि से दोस्तों, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से आपका प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। तो भरोसा रखिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम पार्ट 3 में हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के भाग, ठीक है, पार्ट। तो कंप्यूटर के भाग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर को 3 तरह से बांटा जा सकता है, ठीक है। 3 तरह से कैसे बांटा जा सकता है दोस्तों? या तो आकार के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं दोस्तों, या फिर उसका पर्पज क्या है ना, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर हम इसको कंप्यूटर को बांट सकते हैं, ठीक है। और तीसरा दोस्तों, हम इसको अनुप्रयोग के आधार पर इसको बांट सकते हैं, मतलब एप्लीकेशंस क्या है। तो मैं जैसे पहले मैं अगर बांटूं इसको, तो हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशंस के आधार पर, एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस के आधार पर इसको बोलेंगे हम लोग अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है। अनुप्रयोग के आधार पर अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार का होता है। दूसरा हम इसको बांटें तो कंप्यूटर के ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज क्या है कंप्यूटर का? आकार, है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा, ये सब के बारे में ना। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है कंप्यूटर का, ठीक है। पर्पस मतलब उद्देश्य, उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के क्या पार्ट्स होते हैं। तो पहला मैं अगर बोलूं एप्लीकेशंस के आधार पर, ठीक है, एप्लीकेशंस के आधार पर अगर मैं इसको बांटूं, एप्लीकेशंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है। अनुप्रयोग के आधार पर अगर हम देखें इसको दोस्तों, तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर अगर बांटा जाए तो ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। ये क्या होते हैं आपके? 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं अभी, ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर। जो हमारा पहला कंप्यूटर होता है दोस्तों, इसमें वो होता है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना भी होगा इसका नाम, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं दोस्तों जैसे आप सुन रहे हैं, और इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर आप जानते हैं, जैसे एनालॉग जो सिग्नल होते हैं ना, उनको ये मेजर करता है। क्या करता है दोस्तों? एनालॉग सिग्नलों को ये मेजर करता है। जो मतलब आप कह सकते हैं कि भौतिक जो राशियां होती हैं, हमारी भौतिक जो मात्रक होते हैं या मात्राएं होती हैं, उनको मेजर करने के काम आता है, ठीक है। तो ये भौतिक मात्राओं को मेजर करता है, भौतिक। अब भौतिक मात्राएं क्या क्या भी बताता है ना। भौतिक मात्राओं को नापता है। किसको नापता है दोस्तों? ये भौतिक मात्राओं को नापता है। जैसे आपका हो गया दाब, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं दोस्तों, है ना। दाब हो गया आपका, तापमान हो गया मेरे प्यारे भाइयों, तापमान, तापमान आप मेजर करते हैं, ठीक है। और आपकी जो लंबाई हो गई, लंबाई, ठीक है, लंबाई हो गया, या फिर पारे आदि को, है ना, जो पारा का हम मेजर करते हैं, ये सब। तो इनको ये मेजर करने के ये काम आता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये किस तरह का होता है दोस्तों। आप इस तरह के जो आप सिग्नल देखते हैं ना, ये वाला, ये वेव फॉर्म होती है, ठीक है। ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। ये क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और इसको ये मेजर करता है कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर, जो एनालॉग सिग्नल्स को मेजर करके आपको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करता है।
जो आपको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करता है, तो वो आपका होता है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या है, अब ये जो वेव चल रही है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो वेव चल रही है, तो आप समझ पा रहे हैं कितना रीडिंग रीडिंग दे रहा होगा ये, तो ऐसे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह के सिग्नल्स को, जैसे आपके दाब हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, इस तरह के सिग्नल्स को अगर आपको मेजर करना है दोस्तों, जैसे भूकंप को आपको पता लगाना है कि भूकंप कितना बड़ा आने वाला है, या फिर कहाँ से आने वाला है, इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं, या स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है, स्पीडोमीटर होता है कि स्पीड कितनी आ रही है, तो वो स्पीड इस तरह से बताता है, इस तरह से आपके वेव चलती है। तो इनको क्या करता है प्यारे भाइयों, इन सिग्नल्स को रीड करता है ना, इन सिग्नल क्या करता है दोस्तों, रीड करता है और हमें बताता है, ठीक है। तो वहां पर ये क्या, कौन सा काम आता है, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर काम आता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, स्पीडोमीटर इसका एग्जांपल हो गया। स्पीडो स्पीडोमीटर होता है जो जो गाड़ी में लगा होता है, स्पीडोमीटर हो गया। ये भी आपका एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आता है दोस्तों। जैसे आपका भूकंप सूचक यंत्र हो गया, भूकंप, वेरी इंपॉर्टेंट, भूकंप सूचक जो यंत्र होते हैं आपके, वहां पर भी हमारा कौन सा कंप्यूटर लगा होता है, एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो रिसर्च कार्य किए जाते हैं, उनमें भी ये काम आता है। कौन सा कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, जो क्या करता है, भौतिक मात्राओं को नापता है, जैसे कि ताप हो गया आपका, दाब हो गया आपका, है ना, पारा हो गया, ये लंबाइयाँ हो गई, इनको नापता है ना, मतलब वेव फॉर्म को मेजर करता है, क्योंकि ये चीज़ हमें वेव फॉर्म में मिलती है। जैसे वोल्टेज का आपको नापना है, कितना वोल्टेज है, तो इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं, इनको ये रीड करता है और हमें बताता है कि कितना आ रहा है। तो अच्छा, तो ये क्या करता है ना, इन वेव फॉर्म को पढ़ता है, ठीक है, और इन्हें डिजिटल फॉर्म में हमें बता देता है। क्या कर देता है, डिजिटल फॉर्म में बता देते हैं। देखो तो दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, तो ये मत समझिए डिजिटल है, ये एनालॉग सिग्नल, इस तरह के सिग्नल्स जो आते हैं ना, इनको मेजर करता है। ये सिग्नल जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, इनको ये मेजर करता है और हमें बताता है, ये वाले सिग्नल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको बताता है डिजिटल फॉर्म। जैसे मतलब कितना, जैसे आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो बताएगा कितना डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, 10 डिग्री का चल रहा है या 20 डिग्री का चल रहा है, कितना डिग्री का चल रहा है, ये सब हमें बताता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरा जो कंप्यूटर होता है मेरे साथियों, दूसरा अगर कंप्यूटर की हम बात करें, तो दूसरा कंप्यूटर आपका होता है, समझ गए होंगे, डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो ये क्या करता है, ये भी ये जो क्या करता है, अंकों की गणना करता है। किसी की गणना करता है, अंकों की गणना करता है ये, ठीक है। यह अंकों की गणना करता है, अंकों की गणना करता है। ये चीज आप ध्यान से रखना, ठीक है, करता है, ठीक है, 2 बार लिख दे, करता है, ठीक है। तो ये अंकों की गणना करता है प्यारे साथियों, ठीक है। और जो अधिकांश जो कंप्यूटर है ना आज के ज़माने में, जो जो बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं आज के जो टाइम पे हम जो देखते हैं, वो मैक्सिमम आपके कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर की ही हैं, मतलब, ठीक है। जैसे आपकी वॉच हो गई दोस्तों, जैसे आपका जो वो होता है कैलकुलेटर होता है, वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। तो तमाम तरह के कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। अच्छा, इनकी गणना करते हैं जब, तो ये दोस्तों क्या करते हैं, जैसे आपके अंक हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, इस तरह के अंकों में क्या करते हैं, आपको रिजल्ट देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब इसके अगर हम प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। जैसे आपका आप प्रयोग देखते हैं ना, प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका, जैसे व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता है, व्यापार में इसका प्रयोग किया, जैसे आपको कोई सामान तोलना है, या किसी ट्रक का वजन तोलना है ना, तो वहाँ पे ये काम करता है, व्यापार में काम आता है ये, ठीक है। दूसरे और हम देखें अगर, तो व्यापार के साथ साथ दोस्तों, ये जो आपका घर का बजट है, घर घर के बजट बनाने के काम भी आता है ये, कि आज इतना पैसा चला गया, तो उसका हिसाब किताब रखना आपको, तो आप इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एनिमेशन के क्षेत्र में अगर आप कोई पिक्चर बनानी, कोई मूवी बनानी है, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर जानते हैं आप, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं हमारे, पीसी जो होते हैं, वो हो गया आपका, लैपटॉप हो गया दोस्तों, लैपटॉप हो गया,
लैपटॉप हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया, ये सब क्या है आपके डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं दोस्तों? डिजिटल श्रेणी के कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, अब तीसरा और महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर है हमारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो ये जैसे हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं दोस्तों, अब ये मत सुनिए अंग्रेजी में चल रहा है सब, ये इंग्लिश में ही आपको ये सब शब्द याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है दोस्तों? हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, ये एनालॉग ये एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर के मिक्सअप से बना जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का एक कॉम्बो होता है ये। ठीक है, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, समझ बात को? वह कंप्यूटर जो जो एनालॉग सिग्नल के साथ साथ डिजिटल सिग्नल भी हमें बताता है, या डिजिटल कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं उसको। ठीक है, इस हाइब्रिड कंप्यूटर का अगर हम प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो ये आपका जैसे आपने हॉस्पिटल में आप गए होंगे कभी, तो हॉस्पिटल में जो आप ईसीजी कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आ जाएगा कि भाई आपको घर के बजट बनाने में निम्न में से आपको कौन सा कंप्यूटर आप इस्तेमाल करोगे, या फिर आप स्पीडोमीटर में कौन सा कंप्यूटर लगा होता है ना, बात समझ में आई? या लैपटॉप में कौन सा कंप्यूटर, लैपटॉप किस तरह का कंप्यूटर है ना, समझ रहे हैं आप बात को? या डेस्कटॉप कौन से श्रेणी का कंप्यूटर है, या कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, या क्या है? ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में काम करता है। जैसे ईसीजी आपको करते हैं, ईसीजी में आपको क्या होता है ना, आप जब करते हैं तो इसमें वेव फॉर्म भी आती है दोस्तों। क्या आती है? वेव फॉर्म भी आती है, और साथ में इधर इधर डिजिटल फॉर्म भी रहती है, जैसे 221 हो गया, 111, इस तरह से ये इधर से क्या डिजिटल भी देता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? वेव फॉर्म एनालॉग प्लस डिजिटल, इसका कॉम्बो होता है दोस्तों आपका ये ईसीजी जो आपका कंप्यूटर होता है वो होता है। ठीक है, ईसीजी, और जैसे आप डायलिसिस भी कराते हैं, ये बड़े इसमें लिख देते हैं, ए DIALYSI, डायलिसिस। डायलिसिस कंप्यूटर हो गया। तो ये इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं, ये क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इसको मौसम विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मौसम विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मौसम की जो आपको मौसम की पूर्व अनुमान जो आप बताते हैं साइंटिस्ट, तो इसी तरह कंप्यूटर का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है मौसम विज्ञान में। ठीक है, मौसम विज्ञान में भी हाइब्रिड कंप्यूटर का भरपूरी से प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 3 तरह के कंप्यूटर। कौन से वाले? कौन से वाले साथियों? अनुप्रयोग के आधार पर ये आपके 3 कंप्यूटर हो गए। ठीक है, आपका कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर हो गया, आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया दोस्तों, और कौन सा कंप्यूटर हो गया आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। अब दूसरा अगर हम देखें, तो आकार के आधार पर हम देखें, दूसरा टाइप अगर हम देखें साइज के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर अगर हम देखें साथियों, तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं आपके। ठीक है, आकार के आधार पर आपके कई तरह के कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर हम देखें तो आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। आकार समझ रहे हैं आप लोग, छोटा बड़ा है ना, तो माइक्रो कंप्यूटर पहला क्या आ जाएगा आपका? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? देखो दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर जिसका नाम ही माइक्रो है, तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटे होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर आपके होते हैं वो आकार में क्या होते हैं आपके? बहुत ही छोटे होते हैं। और यह है ना, और अगर मैं बात करूं तो ये इनका जो विकास है ना दोस्तों, इनका जो विकास है, ये इनके जो ये बनाए गए थे, ये 1970 के आसपास इनका विकास कार्य प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? और इन सभी कंप्यूटर में पहली बात ये ध्यान रखना आप लोग, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, इसका विकास क्या हुआ था? 1970 में हुआ था। और तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है दोस्तों, इन कंप्यूटर में ना माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है इनको। बात समझ में आई? इनमें क्या लगी होती है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होने के कारण ये बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, और बहुत आकार में छोटे हो जाते हैं हमारे। जैसे लैपटॉप हो गया आपका दोस्तों, मोबाइल हो गया आपका, ये सब किस में आते हैं? जैसे पाम टॉप हो गया आपका, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया दोस्तों आपका, है ना, और आपका जैसे वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होते हैं वो हो गया आपके। तो इनमें क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो इन माइक्रो कंप्यूटर्स को दोस्तों, इन माइक्रो कंप्यूटर्स को दूसरा नाम बोला जाता है कंप्यूटर ऑन
कंप्यूटर ऑन अ चिप, ऑन अ चिप मतलब कंप्यूटर ऑन अ चिप मतलब कंप्यूटर एक चिप के ऊपर या चिप के अनुसार, मतलब चिप के जैसा छोटा, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर ऑन अ चिप, ठीक है। चिप को किसको बोलते दोस्तों, आईसी को बोलते हैं चिप। किसको बोलते हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं उनको हम चिप बोलते हैं। और इन चिप में दोस्तों आप कितने भी संख्या में आप इसमें वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आईसी वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका अन्य नाम क्या है, कंप्यूटर ऑन अ चिप के नाम से किस कंप्यूटर को पुकारा जाता है या बोला जाता है। तो कौन से होते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसके एग्जांपल में अगर दूं आपको, जैसे आपका डेस्कटॉप पीसी हो गया दोस्तों, डेस्कटॉप पीसी हो गया आपका, ठीक है, आपका लैपटॉप हो गया, ये सब जानता है आप इनके बारे में, है ना। लैपटॉप हो गया दोस्तों आपका, जैसे पाम टॉप हो गया, है ना, पाम टॉप हो गया आपका। ये क्या क्या कहते हैं, वो हो गया आपका, क्या कहते हैं, पैड नहीं होता है, पैड, ठीक है, पैड, पैड हो गया, ठीक है। आपका आपका दोस्तों वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो गया आपका। वर्क स्टेशन कंप्यूटर के साथ साथ दोस्तों आपका जो पर्सनल जो डिजिटल असिस्टेंट वाले कंप्यूटर होते हैं वो हो गया आपके पीडीए बोलते हैं उनको, ठीक है, पीडीए कंप्यूटर होते हैं, पीडीए। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, तो ये होता है पर्सनल 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 डिजिटल डिजिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट, ठीक है। ये वाले कंप्यूटर हो गए दोस्तों आपके, ठीक है। आपके जो नोटबुक होती है, आपकी नोटबुक आपने देखा, ये सब चीज़ें आपने देखी है दोस्तों, नोटबुक, ये सब जो एग्जाम्पल हैं प्यारे साथियों, ये किसके हैं, माइक्रो कंप्यूटर के होते हैं, ठीक है। बात समझ मारी। जैसे आपकी नोटबुक भी होती है, नोटबुक आपने सब देखा हुआ है, नोटबुक, नोटबुक हो गई आपकी, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। और आपका क्या होगा, टैबलेट भी होता है एक एग्जाम्पल, टैबलेट, ठीक है, टैबलेट भी आपका किस में आता है, माइक्रो कंप्यूटर में आता है, ठीक है। अब अब हम दोस्तों जो दूसरा कंप्यूटर है, ये तो हो गया कौन सा साइज के आधार पर, तो पहले हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा जो टाइप का कंप्यूटर है वो है दोस्तों तीसरा, दूसरा है ना, पहले तो माइक्रो हो गया, दूसरा हो गया आपका कौन सा वाला, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। दोस्तों ये क्लास आपको थोड़ा बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोर नहीं होना दोस्तों, आपने आपने इन चीज़ों को सीखना है, ठीक है, और इसको नोट्स के रूप में बनाना है। और इन्हीं से आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं। अगर हम इनकी बात करूं दोस्तों, तो इनकी जो कार्य क्षमता होती है ना, इनका जो आकार होता है और कार्य क्षमता होती है, दोनों दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब मैं कहना चाहूँ ग्रेटर देन माइक्रो कंप्यूटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ग्रेटर देन माइक्रो, मतलब इस साइज के आधार पर मैं देखूं, दूसरा मैं स्पीड के आधार पर भी देखूं दोस्तों, कार्य करने की जो स्पीड होती है उसके आधार पर भी देखूं, तो ये क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं दोस्तों, ये फास्ट काम करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये इतने फास्ट हैं, साइज में भी छोटे हैं, तो इनको हर कोई व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकता, इस तरह कंप्यूटर को खरीदने में क्या असमर्थ होता है, तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको खरीदते हैं, ठीक है। और इन कंप्यूटर का अगर मैं एग्जांपल दूं दोस्तों, तो जैसे आपका HP HP वेरी इंपॉर्टेंट, 9000 हो गया आपका, ये कंप्यूटर हो गया आपका। रिस्क हो गया, रिस्क रिस्क 6000, ये कंप्यूटर हो गए, ये मिनी कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका बुल हो गया, बुल, BUL, ठीक है, BUL, बुल, HN, बुल HN, DPX2, DPX2। तो इस तरह के ये जो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ये आपके मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर में आते हैं। और इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है दोस्तों,
ठीक है। कार्यकारी क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है। साइज साइज में थोड़ी बड़े होते हैं किससे, माइक्रो कंप्यूटर से, और स्पीड में भी ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा तेज होते हैं, जैसे आपके एचपी, ये सब एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगला जो कंप्यूटर है दोस्तों, तीसरा कंप्यूटर है, इसमें हल्का फुल्का आपको देखना है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मैन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। आकार की अगर हम बात करें, आकार बहुत बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में दोस्तों ये बहुत बड़े होते हैं। और जो कार्य क्षमता है ना, इनकी कार्य क्षमता, अगर कार्य क्षमता की मैं बात करूँ इनकी, मेन फ्रेम कंप्यूटर कार्य क्षमता, कार्य क्षमता की अगर हम बात करूँ दोस्तों, तो जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है और जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, इनसे अधिक होती है। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता से अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। ठीक है, आप समझ में बात आ रही है। इनका आकार दोस्तों बहुत, इन दोनों से तो बड़ा ही होता है, माइक्रो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। साथ में इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, ये क्या होती है, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा बात हम क्या करें दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका प्रयोग आप, जैसे क्या कहते हैं, जैसे आप किसी बड़े फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो आपने किसको कितना सैलरी दिया, मतलब जो आप भुगतान करते हैं, उनका आपको ब्यौरा रखना है, तो वहाँ पे ये काम आता है। जैसे आपको बिल बिल भेजना होता है, जैसे बिजली का बिल भेजना है आपको, या इस तरह के काम में ये काम आता है दोस्तों, है ना। साथ में आपने क्या क्या सामान खरीदा दोस्तों, कितना सामान आपने बेचा, कितना पैसा मिला, कितना मिला, इन सब का ब्यौरा रखने के लिए कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या आते हैं, काम में आते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं दूं अगर, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, क्रे क्रे वन, ये क्रे वन इस मेन फ्रेम कंप्यूटर एग्जांपल है दोस्तों एक। और दूसरा दोस्तों IBM, IBM IBM 4381, 4381 ये कंप्यूटर हो गया दोस्तों। और एक हो गया ICL 39, ये कंप्यूटर कुछ एग्जांपल हैं दोस्तों इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर के। ठीक है, अब अगला जो कंप्यूटर है हमारा साथियों, वो है दोस्तों चौथा नंबर का। अगला जो कंप्यूटर है चौथा नंबर का, वो है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आप समझ गए होंगे, सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता होती है दोस्तों, ऊपर वाले तीनों कंप्यूटर से अधिक होती है। इसकी क्षमता ग्रेटर देन होती है माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है, आपके मिनी कंप्यूटर से, और साथ ही साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर से इसकी क्षमता अधिक होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी जो गति होती है, जो मेमोरी होती है, जो इसका विस्तार होता है, ये इनसे ज़्यादा होता है। साथ में आकार भी सब कुछ मतलब ये आप समझ जाओ कि सब चीज़ में ये जो सुपर कंप्यूटर, ये क्या होता है, आगे होता है, आकार में भी, हर एक चीज़ में। आकार तो इसका इतना बड़ा होता है दोस्तों, जैसे एक बड़ा एक जो कमरा होता है ना, इतना बड़ा इसका एक साकार, ये इसका आकार होता है। ठीक है, अगर मैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करूं दोस्तों, तो विश्व का जो सुपर कंप्यूटर है ना, उसका नाम था क्रे, याद रखना, क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था, क्रे रिसर्च कंपनी। विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण किया था दोस्तों, प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो किया था, वो रिसर्च कंपनी क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में 1976 में विकसित किया गया था। और उस कंप्यूटर का जो नाम था दोस्तों, उस कंप्यूटर का जो नाम था वो था दोस्तों क्रे क्रे वन था। उसका नाम क्या था, क्रे वन, ऐसा लिखा जाता है इसको, क्रे वन। ठीक है, ये था उसका पहला कंप्यूटर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया, क्रे कंपनी द्वारा बनाया गया 1976 में, और इसका नाम था क्रे क्रे वन। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के पास भी दोस्तों, भारत के पास भी क्या, हमारे देश के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है। भारत के पास सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है दोस्तों परम। क्या नाम है उसका, परम। ठीक है,
बात समझ में आई? परम और एक सिद्धार्थ भी है। तो ये कंप्यूटर हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर भारत के पास भी है। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, परम। सच पर ये बना, और इसका विकसित जो रूप है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ दोस्तों, विकसित रूप है इसका, विकसित रूप मतलब और डेवलप किया गया, पहले ये ऐसा बनाया गया फिर इसको और विकास किया गया, तो उस दूसरे उसका नाम है विकसित रूप, का नाम है विकसित रूप। अब विकसित रूप में कौन दोस्तों, तो परम, परम, इसको ध्यान रखना दोस्तों, 10,000, परम 10,000, ठीक है। ये इसका विकसित रूप है। ये प्रश्न आया हुआ दोस्तों, उसमें क्या कहते हैं, यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो इन सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सुपर कंप्यूटर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मौसम विज्ञान हो गया आपका, मौसम विज्ञान में जो मौसम की जो पहले से ही भविष्यवाणी की जाती है, वहाँ पर ये दोस्तों काम आता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका एनिमेशन हो गया, चलचित्र हो गया, इसका निर्माण करना है आपको अगर, ठीक है, वहाँ पे भी काम आता है, एनिमेशन में भी काम आता है, एनिमेशन चित्र बनाने में भी काम आता है ये, ठीक है। साथ ही साथ जो अंतरिक्ष में जो आप यात्री भेजते हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान में भी इसका काम किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को जब आप भेजते हैं, तो वो किस कंप्यूटर के माध्यम से भेजते हैं, वो यही कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही इसको भेजा जाता है। जैसे आपको वैज्ञानिक शोध करने या वैज्ञानिक जो शोध करने की जो प्रयोगशालाएं होती हैं, वहाँ पे भी इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस सुपर कंप्यूटर एग्जाम्पल एक हो गया परम, एक परम 10,000 हो गया दोस्तों। और अगला मैं बताऊं, जैसे यही है, एक ये भी हो गया एग्जाम्पल इसका। अब एक दोस्तों क्रे 2 भी है दोस्तों इसका एग्जाम्पल, ठीक है, क्रे 2 भी है। और एक नेक नेक 500, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल को दोस्तों, ये एग्जाम्पल लिखने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखने हैं। प्रश्न आता है आपका, क्रे 1 क्या है, क्रे 1 क्या है। तो क्रे 1 क्या है, आपका एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1 क्या है दोस्तों, आपका एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्रे 1 आपका क्या होता है, एक सुपर कंप्यूटर होता है। तो ये था आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जिस जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, अब हमने क्या देखना है, उद्देश्य के आधार पर। तीसरा जो हमारा है, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो उद्देश्य के आधार पर हम देखें तो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आपको, आप जिन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उनको आप बोलते हैं उद्देश्य कंप्यूटर बोलते हैं आपको, या जनरल पर्पज कंप्यूटर बोलते हैं आप। इसमें आप क्या करते हो दोस्तों, इसमें आप क्या करते हो, अपना दस्तावेज रखते हो, आपको आपने कुछ छापना है या कोई डाटाबेस बनाना है, या कोई आपने टाइपिंग वगैरह करनी है, तो इस तरह का जो भी कंप्यूटर आप रखते हैं उसका उद्देश्य के आधार पर, या किसको पर्पज के, जनरल पर्पज के आधार पर आप इसको डेवलप करते हो, ठीक है। ये मतलब बहुत मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये इतना ही है, मतलब जो भी काम आप करते हो, छोटे मोटे काम जो आप करते हो, जिन कंप्यूटर में करते हो आप, वो कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, आपका कैलकुलेटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कुछ भी छोटा मोटा जो भी कंप्यूटर आपके पास है, वो आपका उद्देश्य की श्रेणी में आ जाता है। बात समझ में आई? कोई अलग से ये कुछ है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट जो हम पढ़ रहे थे, ये पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 में प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा दोस्तों, जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे प्यारे साथियों। तो ध्यान रखना, बने रहिए मेरे साथ। आपकी जो कंप्यूटर जो तैयारी है दोस्तों, वो बड़ी डिटेल में करने वाला हूँ मैं आपकी, बहुत अच्छे से करना। कुछ कुछ टॉपिक्स में बोरिंग भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ नई अगर पढ़ते हो तो थोड़ा बोरियत आती है। तो आप ध्यान रखिए, आपको जॉब पाना है, आपने वीडियो का एग्ज़ाम निकालना है, तो इस बोरिंग भरे सब्जेक्ट को भी आपने अपने लाइफ का एक पार्ट बना देना है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आपको तब